रेडी स्टार्ट। अभी ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना का मलबा भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था कि रविवार को बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे एक पुल का एक हिस्सा धंसने की खबर आ गई। हालांकि यह पुल अभी बन ही रहा था और इसलिए इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामकाज की जो हालत है उस पर यह एक कठोर टिप्पणी जरूर है। करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पुल पर काम 2014 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक ही पूरा हो जाना था, मगर उसके बाद यह समय सीमा 4 बार बढ़ाई जा चुकी है। खास बात यह कि इसी पुल का एक अन्य हिस्सा पिछले साल भी धंसा था। इस बार ज़्यादा गंभीर पहलू यह है कि खुद सरकार भी इस घटना पर बटी हुई दिख रही है। रविवार शाम को पुल धंसने की खबर आई और जैसा कि ऐसी घटनाओं में होता है, पुल टूटने और गिरने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कुछ समय बाद एक न्यूज़ एजेंसी की ओर से यह खबर भी आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, मगर उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस पुल के निर्माण कार्य में शुरू से गड़बड़ थी, इसके डिज़ाइन में समस्या थी। इस वजह से सरकार ने आईआईटी रुड़की से संपर्क किया था और विशेषज्ञों की एक समिति इस मामले को देख रही थी। उनके मुताबिक इस पुल को नए सिरे से बनवाना है और पुल के एक हिस्से का गिराया जाना उसी योजना के तहत की गई कार्रवाई है। सवाल है कि अगर यह सब सोचे समझे ढंग से हुआ है तो फिर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश क्यों दिए? जाहिर है इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ गफलत है। या तो सरकार के अंदर आपसी संवाद और तालमेल की कमी है या फिर इस मामले की सूचना जारी करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। जहां जो भी गड़बड़ हो, सबसे पहले तो सरकार को संवाद की प्रक्रिया दुरुस्त करने पर ध्यान देना होगा। ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकारी कामकाज को लेकर इस तरह की तस्वीर सामने आना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में घातक साबित हो सकता है। मगर पुल बनने का मामला भी सवालों के घेरे से बाहर नहीं हो जाता। प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी तो एक मसला है ही, जैसा कि उप मुख्यमंत्री की बातों से लगता है। अगर विशेषज्ञों की समिति ने इस प्रोजेक्ट में बुनियादी कमी बताई है तो यह सवाल भी बनता है कि आखिर यह बात प्रोजेक्ट शुरू होने के 9 साल बाद क्यों सामने आ रही है। जाहिर है पूरे मामले की ढंग से जांच करवाकर इसकी जिम्मेदारी तय करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई जल्द से जल्द करने की जरूरत है।
पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में हुई घटना बताती है कि हम अपनी प्रिय चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर वह 1.25 रुपए के फ़ोन के लिए लाखों लीटर पानी ही क्यों ना बहाना पड़े। उस खाद्य अधिकारी की तरह जिसे लाखों लीटर पानी की बर्बादी दिखाई नहीं दी, उसकी तरह हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पानी को बर्बाद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। लोग प्यासे मरते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देखते हुए ही विज्ञानी कह रहे हैं कि भविष्य में पानी की समस्या से जूझने वाला भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास अकूत पानी के भंडार होने के बाद भी वह प्यासा ही रहेगा। पीने के पानी को लेकर हम अभी भी सचेत नहीं हो पाए हैं। जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। हम पानी खरीदने भी लगे हैं। पीने के पानी की तंगी की तरफ समूची पृथ्वी तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में पानी की कमी से जूझने वाले 80% लोग एशिया में ही रहते हैं। इसमें विशेषकर उत्तर पूर्व चीन, भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं। हमारा देश अब 140 करोड़ की आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। इस समय पूरी दुनिया में साफ पानी के जो स्रोत हैं, उसमें से केवल 1.4 जल स्रोत ही हमारे देश में हैं। देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, उसी के साथ पानी का दुरुपयोग भी। यही हाल रहा तो पानी को लेकर हमारा देश ही सबसे अधिक प्रभावित होगा। दिनों दिन हम सब पानी की विकराल समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। अन्य देश इस दिशा में सचेत होने लगे हैं। वे अब पानी को लेकर गंभीर भी होने लगे हैं, पर हमारे देश के हालात अभी तक नहीं संभले हैं। पानी की बर्बादी हमें जरा भी सोचने के लिए विवश नहीं करती। आखिर हम सब इतनी गंभीर समस्या के प्रति इतने निश्चिंत क्यों हैं? यदि जल्द ही इस समस्या के निराकरण की दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो संपूर्ण मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। आज हालात ये हैं कि पूरे विश्व के करोड़ों लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। यदि सभी देश अपनी कटुता को भुलाकर इस दिशा में सघन प्रयास करें तो स्थिति को कुछ हद तक संभाला जा सकता है। इसके लिए हम सबको एक होना ही होगा। पानी बचाने की दिशा में स्मार्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता है, जिसके एक छोर पर हमारे विज्ञानी और दूसरी छोर पर आम जनता होगी। जल ही जीवन है, यह एक नारा या सूत्र नहीं है, बल्कि सच्चाई है। इसके बिना किसी भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी की बर्बादी करने वाले अपनी भूल को कभी स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे लोगों को कुछ ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे पानी की बर्बादी करने के पहले लोग 100 बार सोचें। विराम स्टॉप।